Today we are discussing about expressive power of automata. What is expressive power of automata? It is determined by the set of languages accepted by the particular types of machines. जैसे अगर हम बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा था, फिर हमारा क्या था, फाइनाइट ऑटोमेटा के बाद हमारा था पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा के बाद हमारे पास क्या था, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, उसके बाद हमारा क्या था, ट्यूरिंग मशीन। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करेगा, एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, केवल रेगुलर लैंग्वेज। पुश डाउन ऑटोमेटा कितनी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, एक तो पुश डाउन ऑटोमेटा की लैंग्वेज है सीएफएल और फाइनाइट ऑटोमेटा की रेगुलर लैंग्वेज, तो दो करेगा। ये सेम ऐसे क्या करेगा, एक तो खुद की करेगा एलबीए सीएसएल और फिर सीएफएल और फिर आपका रेगुलर लैंग्वेज 3 करेगा। ये सेम ऐसे क्या करेगा, 4 करेगा। तो ये इसके एक्सप्रेसिव पावर्स है जितनी मशीन्स है, फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए, एलबीए और ट्यूरिंग मशीन्स की। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर FA इज लेस पावरफुल देन एनी अदर मशीन्स। सेकंड पॉइंट क्या, ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन एनी अदर मशीन्स। तो सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन इसमें कौन सी है, ट्यूरिंग मशीन है सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारी कंक्लूजन निकलती है टाइप 3 क्लास इज अ सबसेट ऑफ टाइप 2 क्लास, इज अ सबसेट ऑफ टाइप 1 क्लास, इज अ सबसेट ऑफ टाइप 0 क्लास। फाइनाइट ऑटोमेटा सबसे कम पावरफुल है, फिर पीडीए उससे ज्यादा पावरफुल है, फिर एलबीए उससे ज्यादा पावरफुल है, फिर ट्यूरिंग मशीन सबसे ज्यादा पावरफुल है। Regular language is subset of CFL, CFL is subset of CSL, CSL is subset of recursive enumerable language. Regular grammar is subset of CFG, CFG is subset of CSG, CSG is subset of REG. बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा को हम लोग दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। पहला टाइप है हमारा FA विद आउट आउटपुट, मतलब इसमें हमारा क्या है, DFA है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, आप साइलेंट FA, आप साइलेंट नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें होता क्या, हम एक इनपुट देंगे, इनपुट स्ट्रिंग देंगे, या तो वो एक्सेप्ट हो रही होगी या तो वो रिजेक्ट हो रही होगी, हमें इस पे यही मिलेगा। अगर हम एक इनपुट स्ट्रिंग देंगे, एक इनपुट स्ट्रिंग है उसको चेक कर सकते हैं वो एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पर हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें FA विद आउटपुट, FA विद आउटपुट में क्या है, हमें आउटपुट मिलेगा। इसमें हमारी दो मशीन है, मूरे मशीन और विले मशीन। जैसे मान लीजिए मैंने बोला इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो भी निकलेगा, जैसे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे जस्ट अपोजिट कर देंगे नंबर को, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक आउटपुट है। ये आपका क्या है, एक इनपुट है। आपने एक इनपुट दिया मिले मशीन या मूरे मशीन को, तो आपको एक आउटपुट मिला। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही होगी या रिजेक्ट हो गया, ये रेस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, रेस्पॉन्स। किस चीज का रेस्पॉन्स मिलता है, या तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही होगी या तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही होगी। यहाँ पर रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, हम एक इनपुट देंगे, हमें एक आउटपुट मिलेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विदाउट आउटपुट। यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, विद आउटपुट। थैंक यू।